सिंध बरे सगीर का वो खिताए अर्ज है जो हमेशा ही बैरूनी हमला आवरों का निशाना बनता रहा है। यही वजह है कि सिंध में मौजूद कई कदीम कले माजी के उन हालात की निशानदही करते नजर आते हैं। इन्हीं कदीम कलों में से एक तारीखी कला उमरकोट में मौजूद है। कला उमरकोट तारीखी एतबार से सिंध के दीगर कदीम कलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये कला उमरकोट शहर के ऐन वस्त में वाक़ है, जो इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस भी है। इस किले को 1020 ईस्वी में तामीर किया गया, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 17 एकड़ अराजी पर मुहित है। किले का मरकजी दरवाज़ा दो मजबूत बुर्जों के दरमियान वाक़ है। किले की दीवारें तकरीबन 14 फुट चौड़ी और 35 फुट ऊंची हैं। उमरकोट किले की तामीर के हवाले से माहिरीन की दो राय हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी तामीर उमर सुमरो नामी बादशाह ने कराई, जबकि कुछ का कहना है कि इस किले को दरअसल अमर सिंह नामी राजपूत हुक्मरान ने तामीर कराया, जिसकी वजह से किले का असल नाम अमरकोट था, जो बाद में तब्दील होकर उमरकोट बन गया और आज भी ये उमरकोट के नाम से ही जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ राजपूतों ने ये किला कल्होड़ा हुक्मरानों के हवाले कर दिया। कल्होड़ों ने किला बाद में जोधपुर के राजा को बेच दिया। 1813 ईस्वी में तालपुर हुक्मरानों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और आखिर में इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। इस किले की एक और तारीखी हैसियत यह है कि जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद इस किले में पनाह गुज़ीन था, तो इसी दौरान 23 नवंबर 1542 को जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश इसी किले में हुई। किले के अंदर बाज कदीम तोपें और गोले अब भी मौजूद हैं। इन तोपों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला दरअसल जंगी मकासद के लिए तामीर कराया गया था। किले के अंदर बरतानिया दौर के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की कब्र भी मौजूद है, जो जिला थरपारकर का डिप्टी कमिश्नर था। उस जमाने में उमरकोट जिला थरपारकर का ही हिस्सा था। जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो ये किला रेगिस्तान की बिल्कुल इख्तितामी लकीर पर बनाया गया, जो एक लिहाज से सरहद का काम देता था। जोधपुर और दूसरे शुमाल मशरिकी शहरों से ऊंटों के काफले पहले उमरकोट आते और इसके बाद हैदराबाद या किसी दूसरे इलाके की तरफ जा पाते थे। किले के अहाते में एक अजायब घर भी मौजूद है। इस अजायब घर में जैन मत के मुजस्समे रखे गए हैं, जो नगर पार करके मंदिरों से लाए गए हैं। इसके अलावा इसमें चंद कदीम किताबें और मुगलिया दौर के जंगी साजो सामान और तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। किला उमरकोट की हालत रोज बरोज अबतर हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तारीखी वर्से की हिफाजत करते हुए इसे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दें।
ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਹੀ ਨਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮਾਹੀ ਨਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੁਕਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਹੀ ਨਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਹੀ ਨਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਹੀ ਨਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਉਠਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ